बात की जहां प्रीति अपने छोटे भाई अंकित और माता पिता के साथ रहती थी। वह लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, फिर भी राजी खुशी से रहते थे। एक दिन प्रीति के पिता उससे कहते हैं, प्रीति बेटा, तुम्हारी नानी की तबीयत खराब हो गई है तो मुझे और तुम्हारी माँ को एक दिन वहाँ जाना होगा। तुम्हारे भाई के एग्जाम है कल से, इसलिए तुम दोनों को नहीं ले जा सकते हम दोनों को बहुत बुरा लग रहा है कि हम तुम्हें नहीं ले जा पा रहे हैं तुम्हारे एग्ज़ाम की वजह से। तुम हमसे वादा करो कि तुम अपने भाई का पूरा ख्याल रखोगी। मम्मी पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा और आप परेशान मत होना। मैं अंकित का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है प्रीति बेटा। अगली सुबह प्रीति के माता पिता नानी के यहाँ चले जाते हैं। अंकित भी अपना एग्ज़ाम देकर घर आ जाता है। पूरी रात अपने माता पिता का इंतज़ार करने के बाद कब उन्हें नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अगली सुबह उनके माता पिता घर नहीं आते तो प्रीति अपनी नानी को फ़ोन करके पूछती है, हेलो नानी जी, आप कैसी हैं? मम्मी पापा वहाँ पर हैं क्या? नहीं प्रीति बेटा, वो तो कल शाम को ही निकल गए थे। क्या अभी तक घर नहीं पहुँचे? नहीं नानी जी, अभी तक वह नहीं पहुँचे हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी, तभी मैंने आपको कॉल किया। थोड़ी देर में कुछ लोग प्रीति के माता पिता का शरीर लेकर घर आते हैं। प्रीति और उसका भाई उनके माता पिता को इस हालत में देखकर रोने लगते हैं। वह लोग बताते हैं कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था। सही समय पर दोनों को इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई है। फिर अंकित अपने माता पिता का देह संस्कार करता है। प्रीति और अंकित दोनों अकेले रह जाते हैं। दूसरी सुबह एक आदमी उनके घर आता है। तुम्हारे पिता ने मुझसे पिछले महीने कुछ पैसे उधार लिए थे और अपना घर मुझे गिरवी रखा था। तुम्हारे पिता ने वो पैसे मुझे नहीं चुकाए। अब ये घर मेरा हो गया है। वह आदमी प्रीति और अंकित दोनों को घर से निकाल देता है और वह घर से चले जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता है खाने को, तो प्रीति अंकित से कहती है, क्यों ना हम कोई काम करने लगे जिससे हमारा गुजारा हो। वह दोनों आसपास के लोगों से काम मांग रहे थे, पर कोई उनको काम नहीं दे रहा था। इससे वह निराश हो जाते हैं, फिर भी वह काम ढूंढते रहते हैं। इतने में बारिश आ जाती है। उनको समझ नहीं आता है कि कहाँ जाएं, तो वह वहीं रुक जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि वह एक कॉम्प्लेक्स था। वह जगह ऐसी लग रही थी कि कई समय से खाली पड़ी हो। हम इस जगह को साफ कर यहीं रह सकते हैं। ठीक है दीदी। वह दोनों अगली सुबह काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते और उन्हें एक होटल में काम मिल जाता है। वह होटल में काम करके कमाए हुए पैसों से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और वहीं खाना खाकर सो जाते हैं। एक दिन वह काम करके वापस लौट रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक गुंडा मिल जाता है जो उनके पैसे छीनने लगता है, तो वह उनका विरोध करते हैं। एक आदमी वहां से गुजरता है तो वह देखता है, ये क्या कर रहे हो? बच्चों को क्यों मार रहे हो? साहब ये हमारे पैसे छीन रहा था। वह सेठ उस गुंडे को वहां से भगाता है और उन बच्चों से कहता है, चलो बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सेठ जी हमारा कोई घर नहीं है, हम अनाथ हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। यह सुनकर सेठ बहुत उदास होता है और वो बच्चों से कहता है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे दोनों एक्सीडेंट से खत्म हो गए थे। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो तुम मेरे घर में रह सकते हो। तुम्हें एक पिता मिल जाएगा और मुझे औलाद। वह दोनों सेठ के साथ रहने के लिए मान जाते हैं और तीनों सेठ के घर चले जाते हैं।